मेरे दादा को परदादा से और मुझे पिता से जो विरासत मिली वही सौंपना चाहता था मैं अपने बेटे को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको शोबिज़ से जुड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़, आने वाली फ़िल्मों का अहवाल, सकाफ़ती तकारीब की कवरेज और इसके अलावा जो लीजेंड शख्सियात इस दुनिया से गुज़र गई हैं, जो इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, उनके हवाले से मालूमात और जो कुछ भी ये समझ लें कि मीडिया शोबिज़ मीडिया इंडस्ट्री में हो रहा है, वो हम कोशिश करते हैं कि आप तक वो मालूमात पहुंचा सकें। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो एक बॉलीवुड फ़िल्म जूली LLB के हवाले से है। जैसा कि मैंने आपको मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में बताया हुआ है कि बॉलीवुड में प्रोड्यूसर जो हैं वो सीक्वल फ़िल्में, अपनी फ़िल्मों के सीक्वल बनाने का ख़ास तौर पर शौक़ रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं उस काम में। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बॉलीवुड में आज भी सीक्वल फ़िल्मों को बहुत पसंद किया जाता है। तो इसी तरह की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो राइटर और डायरेक्टर सुभाष कपूर की जो आने वाली फ़िल्म है जूली LLB 3, इसका पार्ट 3 जो कह रहे हैं आप, सीक्वल 3, वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है फ़िल्म और रिलीज़ के लिए तैयार है। इस फ़िल्म की नुमाइश 19 सितंबर को भारत में की जा रही है। जूली LLB का जो ट्रेलर है उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी अभी गुज़िश्ता रोज़ भारत के 2 शहरों मेरठ और कानपुर में उसकी मुख्तलिफ़ तकारीब हुई हैं, जिसमें जो फ़िल्म की कास्ट है उसने भरपूर शिरकत की। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि हमारे जो फ़नकार हैं वो इस कदर कमर्शियल हो गए हैं कि अपनी ही फ़िल्म की अगर उनको कोई कैंपेन में बुलाया जाए तो अव्वल तो उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, या फिर वो अपनी मसरूफ़ियत का बहाना करके आहिस्ता से गायब हो जाते हैं। लेकिन बॉलीवुड के जो आर्टिस्ट हैं उनकी खूबी ये भी है कि वो अपनी फ़िल्म की तशहीर आखिरी वक्त तक करते रहते हैं। तो ये जो फ़िल्म थी जूली LLB जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो पहला वर्जन था, जी नाज़रीन, सुभाष कपूर की पहली फ़िल्म जो जूली LLB आई वो 2013 में रिलीज़ की गई थी। उस वक्त पाकिस्तान में भी इंडियन फ़िल्में रिलीज़ हो रही थी, तो ये जूली LLB को भारत समेत दीगर ममालिक में और फिर पाकिस्तान में भी रिलीज़ किया गया था और यहाँ ये एक कामयाब फ़िल्म साबित हुई थी। इस फ़िल्म की जो लागत थी, ये जूली LLB की जो पहली फ़िल्म थी, उसका जो उस पे जो ख़र्चा आया था वो 10 करोड़ रुपए आए थे, जबकि इस फ़िल्म ने 48 करोड़ का बिज़नेस किया था। ये अरशद वारसी की अपने कैरियर के हिसाब से भरपूर फ़िल्म थी, जिसका मरकज़ी किरदार अरशद वारसी ने किया, उनके साथ बोमन ईरानी और जो जज का किरदार करते रहे। वो तीनों फ़िल्में जो अभी तक सीक्वल बने हैं उनमें वही जज हैं, सुभाष शुक्ला, वो त्रिपाठी जज एक बने हुए हैं और बहुत अच्छा किरदार कर रहे हैं, उसमें इन्होंने ये किरदार किया था। तो इस फ़िल्म में जो पहली फ़िल्म थी जूली LLB, इसके हीरो अरशद वारसी और फ़िल्म की जो हीरोइन थी वो अमृता राव थी और इसमें संजय मिश्रा भी थे। मतलब तकरीबन वही कास्ट है जो इस सीक्वल में जो आगे भी बने यही लोग इसमें शामिल रहे हैं, कुछ तब्दीली के साथ। तो ये जूली LLB जैसा मैंने आपको बताया, ये 15 मार्च 2013 को रिलीज़ हुई थी और कामयाब तरीन फ़िल्म साबित हुई थी। इसके जो नग़मात थे वो भी हिट हुए थे, जिनमें एक झूठ बोलिया, ये बड़ा अच्छा गाना था, और जो दूसरा गाना इसका हिट हुआ था वो पी के दारू नाचा, ये भी बहुत कमाल का गाना था। बहरहाल जूली LLB के बाद इसकी कामयाबी को देखते हुए सुभाष कपूर ने अगला वर्जन जो है वो 2017 में बनाया, जूली LLB 2। जूली LLB 2 10 फरवरी 2017 को भारत में रिलीज़ हुई थी। ये फ़िल्म पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं हो सकी, जिसकी एक तो बुनियादी वजह ये थी कि इस फ़िल्म के कुछ मनाज़िर में कश्मीर के हवाले से मुतनाज़ मुकालमे थे और दहशतगर्दी के हवाले से उसमें वो पाकिस्तान को बदनाम करने का जो प्रोपेगेंडा होता है वो शामिल था, जिसकी वजह से पाकिस्तान फ़िल्म सेंसर बोर्ड, जो हमारा मरकज़ी फ़िल्म सेंसर बोर्ड है,
उसने इस फ़िल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ की इजाज़त नहीं दी थी। इस फ़िल्म की कास्ट में अक्षय कुमार, ये मेन पे हीरो अक्षय कुमार थे और उनके साथ हीरोइन हुमा कुरैशी थी। हुमा कुरैशी ने हीरोइन का किरदार किया था, अक्षय कुमार हीरो, और जज वही जो मैंने पहले बताया सुभाष शुक्ला, वो जज थे। संजय मिश्रा थे इस फ़िल्म में। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने तो इस फ़िल्म पर पाबंदी लगाई थी, उससे पहले ये फ़िल्म रिलीज़ से कबल भारत में भी कुछ इसकी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वहाँ की, उन्होंने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई थी मेंबरान की, जो इस फ़िल्म के उस स्क्रिप्ट को देखे जो एक केस फ़िल्म में अक्षय कुमार जो है अदालत में जो दायर करते हैं, उसके जुज़ियात को देखने के लिए एक कमेटी बनाई थी। ये फ़िल्म काफ़ी देर मुतनाज़ रही, मतलब रुकी रही। उसके बाद इस फ़िल्म को नुमाइश की इजाज़त मिली थी। तो पहली फ़िल्म 2013 में और दूसरी फ़िल्म 2017 में, यानी कि 4 साल बाद रिलीज़ हुई थी। अब आते हैं हम नई फ़िल्म जूली LLB 3 की तरफ, जिसका ट्रेलर रिलीज़ हो गया है। हम आपको दिखा भी रहे हैं अपने प्रोग्राम में, और अभी से इसके ट्रेलर और फ़िल्म की धूम मची हुई है, क्योंकि कॉमेडी इस फ़िल्म का जो ख़ास बात है वो ये होती है कि संजीदा टॉपिक को मज़ाहिया अंदाज़ में डिस्कस किया जाता है, और ये एक बड़ा कमाल का वो है टॉपिक है। इस दफ़ा जो जूली LLB 3 है, उसमें वहाँ की जो ज़री ज़मीनें हैं उनके तनाज़ात को और एक आम आदमी की मुश्किलात को मौजू बनाया गया है। और इस फ़िल्म की एक ये भी ख़ास बात है कि जो पिछली कास्ट थी वो भी इसमें शामिल है। अरशद वारसी और अक्षय कुमार दोनों वकील बने हुए हैं। संजय शुक्ला जज हैं और उनके साथ बोमन ईरानी, अच्छा फिर वो अमृता राव जो पहली फ़िल्म की हीरोइन थी वो भी शामिल हैं। हुमा कुरैशी जो दूसरी फ़िल्म में थी वो भी इस फ़िल्म में शामिल हैं, और संजय मिश्रा का तो मैंने आपको बताया कि वो ऑलरेडी इस फ़िल्म में मौजूद हैं। देखिए, हम बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, काम करें या ना करें पेमेंट पूरी लेते हैं। दो अब हम जाएं? बस थोड़ी सी फीस दे दीजिए। 6 केले, 1 भुट्टा और आइए आधा चूसा हुआ गन्ना। फ़िल्म की जो शूटिंग है जूली LLB 3 की, वो भारत के इलाकों राजस्थान में की गई है और अजमेर में की गई है। तो इसको खूब से खूब तर बनाने की कोशिश की जा रही है। इस फ़िल्म के हवाले से भारतीय जो स्टार हैं अरशद वारसी, उनका ये कहना है कि मैंने अगरचे बहुत सारी फ़िल्मों में काम किया, लेकिन मेरा जो मरकज़ी जहाँ से मैं हिट हुआ हूँ, अच्छा करैक्टर जो है वो जूली LLB का था। उसके बाद से अब मुझे दोबारा ये फ़िल्म मिली है, और तो मतलब मैं मज़ीद पुख्ता हो जाऊँगा। यानी वहाँ के आर्टिस्टों में आजिज़ी है, इनकिसारी है। हमारे आर्टिस्टों का एक मसला ये भी है कि अगर उनकी एक फ़िल्म हिट हो जाए तो वो ये समझते हैं कि फ़िल्मसार, डायरेक्टर और बाकी टीम का कोई काम नहीं था, ये सब सिर्फ मेरी मकबूलियत और मेरे ही कैरेक्टर की वजह से इस फ़िल्म को पसंद किया गया है। जबकि कोई भी फ़िल्म हो, चाहे वो हॉलीवुड की हो, बॉलीवुड की हो या पाकिस्तानी फ़िल्म हो, इसकी कामयाबी में पूरी टीम का हाथ होता है, तमाम लोगों का, जिसमें प्रोड्यूसर से लेकर आर्टिस्ट, डायरेक्टर और फिर राइटर, नग़मा निगार, म्यूज़िक वाले जो हमारे साथी होते हैं, मौसीकार, गुलूकार। गर्ज़ ये कि कोई ऐसा शोबा नहीं होता कैमरामैन जो फ़िल्म को खूब से खूब तर बनाने के लिए अच्छा उसको एक्सपोज़ करता है, तो फिर जाकर फ़िल्म टीम के साथ हिट होती है। तो अभी जूली LLB के पाकिस्तान में फ़िलहाल तो रिलीज़ के चांसेस नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह वही है कि पाक भारत कशीदगी अभी तक कम नहीं हो सकी है। ख़ासकर ये जो हमारा कुछ दिन कबल जो एक हमारा ऑपरेशन था बुनियान मरसूस, उसमें जो पाक फ़ौज ने दिलेरी और जुर्रत का जो मुज़ाहरा करके भारतीय हमले को जो है ना शिकस्त उनको दी थी भारतीय फ़ौज को, तो अभी तक उनके जहन में वही शिकस्त सवार है। और शायद ये फ़िल्म पाकिस्तान में तो रिलीज़ नहीं हो सकेगी, लेकिन कुछ अरसे बाद ज़ाहिर है यूट्यूब पर दस्तयाब होगी। उससे कबल इसकी जो है धूम मची हुई है दुनिया भर के तमाम ममालिक में, और ख़ासकर भारत में ये फ़िल्म 19 सितंबर को रिलीज़ की जाएगी। तो मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में कहा है कि पाकिस्तानी फ़िल्म साज़ों को भी अपनी अच्छी फ़िल्मों के सीक्वल लाजमी बनाने चाहिए, ताकि लोगों की दिलचस्पी कायम रहे और सिनेमा का वजूद बरकरार रह सके। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, और जाने से कबल मैं एक बात जो आपसे अक्सर करता हूँ कि अगर आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारा ये चैनल देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने ख़यालात का इज़हार कीजिए।
इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने किया। मैं तो नए केस ही नहीं ले रहा हूँ, इतना काम पड़ा है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है मुझे। तुम भी ना जॉली भैया, कितनी बार बोला 50 से ज्यादा का पेट्रोल डलवा लिया करो, डेली धक्का लगा देते हैं। देखिए हम बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, काम करें या ना करें पेमेंट पूरी लेते हैं। दो तुझे शर्म नहीं आई जॉली मुझसे झूठ बोलते हुए? तनख्वाह क्या होगी? 50,000 पर डे। केस नंबर 1722 जानकी राजाराम सोलंकी वर्सेज इंपीरियल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। हाँ जी, कौन है डिफेंस का वकील? हमें सर एडवोकेट जगदीश्वर मिश्रा और जॉली।